रत्न सेवा अवार्ड जो है हमारे प्रिय पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हर हर महादेव सेवा संघ के वर्तमान के मुख्य संरक्षक हमारे बहुत ही प्रिय और आदरणीय श्रद्धेय पशुपतिनाथ सिंह जी को हर हर महादेव सेवा संघ अर्पित करने जाएगी। उन्होंने अभी उनको मैंने सूचना नहीं की है, मैंने उनको खाली बताया कि आपको रहना है, क्योंकि उन्होंने आपको तो बोले कह रहे हमको क्या सम्मान करोगे, हम तो मुख्य संरक्षक है। आज उसकी हम आपके सामने में घोषणा करना चाहते हैं कि वैसा शख्स, वैसा इंसान को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। यकीन मानिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो दीर्घायु हो और समाज सेवा करते रहे। संघ रत्न सेवा अवार्ड पशुपतिनाथ सिंह जी को हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल 4 अलग अलग क्षेत्रों में सेवा सम्मान देने का निर्णय संघ परिवार ने लिया है, आपस में बातचीत करके हम लोगों ने लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे टाटा मेन हॉस्पिटल के पूर्व के एचओडी गायनिक मानस कविराज जी अभी वर्तमान में बहुत अपना प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं। डॉक्टर मानस कविराज जो गायनिक के क्षेत्र में, उन्होंने मुझे लग रहा है कि अपना 35 साल 40 साल का सेवा दिया होगा लगभग। चिकित्सा का क्षेत्र में उनके सेवा को देखते हुए उनको ये सेवा संघ सम्मान देगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव और एक सहज व्यक्ति, जब से मैं उनको देख रहा हूँ, मिलनसार, सहज और एक उत्कृष्ट पत्रकारिता का अपना मिसाल पेश करने वाले और हमारे बड़े भाई भी हैं आदरणीय जयप्रकाश राय जी को हम लोगों ने देना चाहते हैं। हालांकि वो मंच पे है, उनको भी शायद इस बात का आभास भी नहीं है कि हम लोगों ने इस बात की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मंच पे है और हमारे प्रिय भी है, इस कारण उनको नहीं दे रहे हैं। चूंकि उनकी पत्रकारिता का एक अपना विस्तार क्षेत्र रहा है पत्रकारिता के, तो माननीय जयप्रकाश राय जी को संघ सेवा पत्रकारिता के क्षेत्र में हम अर्पित करेंगे। खेल के क्षेत्र में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम युवाओं के अंदर में क्रेज, और खेल एक ऐसा चीज है कि युवाओं को आकर्षित भी करता है। अभी बीसीसीआई में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जमशेदपुर से, झारखंड से ऐसे खिलाड़ियों को वो चुने क्रिकेट के क्षेत्र में जो विश्व में देश का नाम रोशन करे, जमशेदपुर का नाम रोशन करे। सौरभ तिवारी जी को हम लोग खेल के क्षेत्र में ये सम्मान देना चाहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में केरला समाजम स्कूल के पूर्व चेयरमैन एपी नायर साहब, उनके बेटे हैं जो भी केरला पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। मेरा अनुभव है व्यक्तिगत कि कभी भी किसी भी काम के लिए उनको, किसी गरीब के, किसी जरूरतमंद के लिए कभी भी कुछ कहा जाए तत्पर रहते हैं। नायर साहब भी तत्पर थे, बहुत लंबा कालखंड रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। डॉक्टर श्रीकांत नायर, ये डॉक्टर श्रीकांत नायर जी को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर मानस कविराज जी को, खेल के क्षेत्र में सौरभ तिवारी जी को और पत्रकारिता के क्षेत्र में जयप्रकाश जी को इस सेवा सम्मान संघ द्वारा अर्पित किया जाएगा। और संघ रत्न सेवा अवार्ड जो है वो पशुपतिनाथ सिंह जी को हम देना चाहेंगे, अर्पित करेंगे। ये सभी चीजें आपको आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा, हार्ड कॉपी नहीं बनाया हूँ, कुछ त्रुटियां थी उसको हम संशोधन कर लेंगे और आप सबको भेज देंगे। इसके अलावा कार्यक्रम के बारे में हर साल कार्यक्रम का साउंड सिस्टम और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसका हम प्रयास करते हैं। पंडाल थोड़ा सा भी और विस्तारित हो सके, 200-400 कुर्सियां और कहां ज्यादा एडजस्ट हो सकती है। सुरक्षा के दृष्टि से सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि गुरुद्वारा का मैदान का एक सीमा है, उसका चौड़ाई लंबाई, उसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भंडारा कहाँ होगा, शिव जी कहाँ, बर्फानी बाबा बैठेंगे, सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए पक्का पंडाल जो है हर वर्ष की भांति शानदार और सुंदर पंडाल अपने श्रद्धालुओं के लिए संघ परिवार इस बार भी निर्माण कर रहा है। पूरा कालीमाटी रोड जो विद्युत सज्जा होती है वो विद्युत सज्जा उसी प्रकार से रहेगी, बल्कि थोड़ा सा और बेटर करने का हम प्रयास करेंगे। बर्फानी बाबा जिस प्रकार से सुशोभित रहते हैं, बर्फानी बाबा अपने स्थान पे बैठे रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। मनोज तिवारी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे
इससे पहले आधे दर्जन बार मनोज तिवारी जी, और मनोज तिवारी जी एक, अभी हम लोग गए थे सीनियर एसपी साहब के पास में, तो उन्होंने पढ़ा तो बोला कि ये मनोज तिवारी जी वही है। हम बोले हाँ, तो बोले कि सांसद। हमने बोला कि उन्होंने सांसद जानबूझ के नहीं लिखाया, क्योंकि मनोज तिवारी जी आ रहे हैं तो एक भजन गायक के रूप में आ रहे हैं, सभी जानते हैं वो सांसद है। भगवान करे सांसद बने, भगवान करे कल मुख्यमंत्री बने, दिल्ली प्रदेश में है तो वहां के मुख्यमंत्री भी बन जाए, तो महादेव जी की कृपा रहेगी। संघ परिवार के साथ में उनका जो अटैचमेंट है वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मनोज तिवारी जी 25 वर्ष, हमारा रजत जयंती है, रजत जयंती का अवसर हर साल, मुझे करना कुछ नहीं होता है, लेकिन बैटरी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। जब तक सावन का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है, रात को प्रसाद खा के घर में नहीं जाते हैं, उसी दिन नींद अच्छा आता है जिस दिन कार्यक्रम समापन होकर रहते हैं। नहीं तो ये पिछला 10 दिन 15 दिन से इतना बड़ा कार्यक्रम है, कुछ ना कुछ तनाव रहा। हालांकि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, सभी जो यहाँ परिवार बैठा है सब यही लोग करते हैं, और हमारे संघ के जितने सेवक, हमारे नौजवान साथी है वो सब करते हैं। 6:30 बजे कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति हमारे जो लोकल कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, जिन्होंने आज से 25 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, हमारे भाई कृष्णा मूर्ति जी इस कार्यक्रम की परंपरागत तरीके से शुरुआत करेंगे। 8 बजे के लगभग हमारे मुख्य भजन गायक मंच पे आ जाएंगे। संघ सम्मान का जो कार्यक्रम है वो लगभग आधे घंटे का, सभी अतिथियों का सम्मान, इनका सम्मान, 25 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है उसके ऊपर में जो भी वस्तु हमारे पास रेडी रहेगी वो हम आम श्रद्धालुओं के बीच रखेंगे आधे घंटे का। 8 से 8:30 तक कार्यक्रम जो प्रारंभ होगा, फिर वो मनोज तिवारी जी अपना संभालेंगे कार्यक्रम को, और श्रद्धालुओं को अपने जो भक्तों की रस में डुबोने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि मोटा मोटी सभी चीजें मैंने कह दी है लय से। कई चीज, हाँ, भोग प्रसाद भंडारा, लगभग 25,000 लोगों के लिए ये भोग प्रसाद भंडारा का व्यवस्था रहता है। जो भी लोग आते हैं वो कार्यक्रम शुरू होते हुए अंत तक जितने भी लोग हैं सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, सुगम व्यवस्था रहती है। भंडारा की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था महिलाओं के लिए खासकर आप कृपया लिख देंगे कि संघ परिवार खासकर महिलाओं को आह्वान करता है, उनका अभिनंदन के लिए तैयार है। ज्यादा से ज्यादा हमारी जो बहनें आएंगी उनके लिए सभी प्रकार की महिलाओं के लिए जो व्यवस्था होती है वो सब हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगी।